हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक करने जा रहा हूँ वो है व्हेन अ चार्ज एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड एट अ पार्टिकुलर एंगल। ठीक है, मतलब जो वेलोसिटी होगा किसी ना किसी एंगल पे होगा। इससे पहले हम लोग टॉपिक जो पढ़े थे उसमें वेलोसिटी जो होती है 90 डिग्री और 0 डिग्री पे क्या होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, बाकी एंगल पे क्या होगा वो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना, तो ये इंपॉर्टेंट ड्राइवेशन है बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इससे न्यूमेरिकल भी अच्छे अच्छे बनते हैं। ठीक ना, तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, व्हेन चार्ज एंटर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एट अ पार्टिकुलर एंगल। अब वो कोई भी एंगल हो सकता है, 0 से 90 के बीच में भी कोई हो सकता है और 90 से ऊपर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब 0 और 90 का हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो देखो जब ये तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों। ठीक है, ये दिख रहा होगा आप लोग को, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब चार्ज एंटर करता है किसी ना किसी एंगल पे। जैसे मान लो ये जो चार्ज एंटर किया, ये इसकी वेलोसिटी भी, और ये एंगल जो है बच्चों वो क्या है, थीटा। अब बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड अगर है, ये रेड से जो दिख रहा है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है ये एरो, तो बताओ चार्ज जो एंटर किया किसी ना किसी एंगल पे किया, थीटा एंगल पे किया है। ठीक है, तो वेलोसिटी का हम लोग दो कॉम्पोनेंट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, वेलोसिटी का हम लोग दो कॉम्पोनेंट, एक तो बताओ इधर क्या जाएगा v cos थीटा, और बच्चों ये बताओ क्या किधर जाएगा, v sin थीटा। तो एक चीज़ देखो, जो यहाँ पे v से गया, हम v cos और v sin में जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे एक बात पता चलती है, जो v cos थीटा वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है बच्चों, पैरेलल है। मतलब v cos थीटा जो है, इसका जो cos कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है बच्चों, पैरेलल है। तो मतलब जो cos कंपोनेंट पे उस पर फोर्स कितना लगेगा बता सकते हो। तो हम लोग फोर्स का फॉर्मूला पढ़े, क्यू वी वी साइन थीटा। तो बताओ जो v cos थीटा, ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट है, मतलब cos कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, 0। अगर मैग्नेटिक फील्ड से कोई भी वेलोसिटी 0 एंगल बनाती है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, ये 0 फोर्स लगता है। हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मतलब v cos थीटा के कारण ये जो वेलोसिटी का v cos थीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड से 0 एंगल बना रहा है। इस कारण से v cos थीटा के कारण जो फोर्स होगा वो क्या होगा बच्चों, 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, 0 एंगल बना रहा है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। अब देखो जो v sin थीटा वाला कंपोनेंट दिख रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है बच्चों, 90 डिग्री पर है। और 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड के होता है तो वो कौन सा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन सर करता है। हाँ ठीक है, ये भी तुम्हें पता है। तो मतलब अब v sin थीटा इसको सर्कुलर मोशन करवा रहा है, और v cos थीटा में कोई फोर्स, v cos थीटा के कारण इस पे चार्ज पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है ना, तो v sin थीटा के कारण फोर्स लग रहा है और ये सर्कुलर मोशन करवा रहा है, तो v sin थीटा के कारण जो फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन करवा रहा है, तो वो फोर्स का नाम बच्चों बताओ क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो वो बच्चों क्या होगा बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यहाँ तक क्लियर है ना? तो वो क्या होगा बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। ओके, तो अब ये तो समझ में आ रहा है सर। तो देखो इससे पहले और अभी वाले में क्या अंतर, तो वहाँ पे बस वो 90 डिग्री पे था, एक ही कंपोनेंट था वेलोसिटी का, वो 90 डिग्री पे था, वो उसको सर्कुलर मोशन करवा रहा था, और वही वेलोसिटी के कारण जो फोर्स लग रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स था। यहाँ लेकिन v sin थीटा उस v को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि v sin थीटा यहाँ 90 डिग्री पे, और v sin थीटा के कारण जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, क्योंकि v sin थीटा के कारण सर्कुलर मोशन होगा। तो ये v cos थीटा क्या कर रहा है, तो एक बात बताओ, v cos थीटा में फोर्स जरूर कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन ये जो आप बताओ, ये जो v sin थीटा और इधर b है, तो हम लोग अगर कोई पूछेगा बताओ फोर्स किधर लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, तो बताओ बच्चों बताओ, ये b है और ये v है, ये b और ये v, तो v क्रॉस b बोले इतना, v फॉर वेलोसिटी वाला, v क्रॉस b। तो हमें कौन v sin थीटा को देखना, v sin थीटा को बस देखना, v cos थीटा को नहीं। तो v sin थीटा इधर है और b इधर है, तो बताओ क्रॉस प्रोडक्ट, v पे हाथ रखो और डंक मारो किसको, b को। अब बोलोगे सर v तो ये है, v तो ये, इसका हम दो कंपोनेंट कर दिए ना, एक v sin थीटा v cos थीटा, तो v ये वाले v को भूल जाओ। v cos थीटा के कारण 0 फोर्स, v sin थीटा के कारण जो आप करना है कर रहे हैं। तो बताओ v sin थीटा किधर है, ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है इधर। तो क्या करना है हमें, v पे हाथ रखना है और डंक मारना होता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड को। तो बताओ इस पर डंक मारोगे तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर। तो मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अंदर की ओर लग रहा है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर लग रहा है तो सर्कुलर मोशन बच्चों बताओ कि कैसे होगा, ऐसे होगा ना, क्योंकि देखो ये अंदर लग रहा है, अंदर, सेंटर यहाँ पर है, सेंटर यहाँ पर है, और ये चार्ज इंटर ऐसे किया था, सेंटर यहाँ पे, तो ये ऐसे घूमेगा। अगर सेंटर बाहर होता तो वो कैसे घूमता, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज व्हेन वी सी फ्रॉम दिस साइड, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब ये इधर घूमेगा, किसके कारण, v sin थीटा के कारण। तो ये v cos थीटा क्या करवा रहा है, मतलब ये इधर तो घूमेगा v sin थीटा के कारण, लेकिन v cos थीटा एक और वेलोसिटी है ना इसके पास, जो इसको इधर ले जाना चाह रहा है।
एक और वेलोसिटी जिसको बच्चों इधर ले जाना चाह रहा है, चार्ज को किधर ले जाना चाह रहा है, इधर v sin थीटा इधर घुमाना चाह रहा है, क्योंकि v sin थीटा के कारण कौन सा फोर्स लगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। v sin थीटा के कारण मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा, वो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर पा रहा है, वो कौन सा फोर्स होगा बच्चों बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। ये बात हम तुम लोग को पिछले लेक्चर में बता दिए थे कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है कब, जब वो 90 डिग्री पे हो। तो यहाँ v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे ही है ना। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को, ठीक ना। ओके ठीक है। हाँ तो ये तो v sin थीटा तो इसको सर्कुलर मोशन करवा रहा है, लेकिन v cos थीटा इसको इधर ले जाना चाह रहा है, तो ये भी करेगा और उधर भी जाएगा। तो बताओ ये भी करेगा इधर भी जाएगा, तो रियल में क्या बनेगा, ये ऐसे जाएगा ना। ये हेलिकल पाथ बनाता है बच्चों, ये हेलिकल पाथ बनाता है। हेलिकल पाथ क्या होता है सर, तो देखो जो तुम स्प्रिंग देखते हो ना, स्प्रिंग हेलिकल स्प्रिंग आती है, सभी देखोगे पेन में भी लगा रहता है, पेन जो टिकटॉक पेन होता है उसमें भी होता है हेलिकल स्प्रिंग होता है, तो देख सकते हो वो हेलिकल स्प्रिंग होता है, ठीक है। क्लियर है, जो इस टाइप का ऐसा होता है इसको हेलिकल स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आया। तो ये हेलिकल बनाएगा, v cos थीटा इसको आगे ले जाना चाहेगा, v sin थीटा इसको घुमाना चाहेगा, तो ये दोनों काम करेगा। तो ये रियल में कैसा मोशन करेगा बच्चों, तो रियल में ऐसा करेगा। समझे, रियल में ऐसा करेगा, ठीक है। ये हेलिकल पाथ बनाएगा, ठीक है ना। तो अगर अब तुमसे पूछा जाएगा कि अगर चार्ज इंटर करता है 90 डिग्री पे तो कौन सा मोशन करता है, सर्कुलर। अगर चार्ज किसी एंगल पे इंटर मारता है, जैसे ये सिचुएशन है, ये वाला सिचुएशन, जब एंगल पे मारा तो बताओ वो कौन सा पाथ कवर करता है, वो कैसा पाथ बनाता है, उसका पाथ क्या होता है, हेलिकल होता है, ठीक है ना। ये वाले से जब भी किसी एंगल पे मैग्नेटिक 90 डिग्री के अलावा, 90 और 0 के अलावा अगर ये किसी और एंगल पे जाता है तो कौन सा पाथ बनाएगा बच्चों, हेलिकल। अगर वो 90 डिग्री पे जाएगा तो कौन सा पाथ बनाएगा बच्चों, सर्कुलर। अगर वो 0 डिग्री पे तो बच्चों कौन सा पाथ बनाएगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो ये ऐसा बनाएगा। देखो इन दोनों के बीच में की जो डिस्टेंस होता है ना, ये और ये, इसको हम लोग पिच बोलते हैं, PITCH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, ठीक है। पिच देखो जैसे ये पिच अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम बताते हैं क्या होता है। देखो जैसे ये दिख रहा है, ये तुम लोग को दिख रहा होगा, ठीक ना। देखो ये दिख रहा है ना, ये चीज़, तो यहाँ पे भी देखो हेलिकल ही है। तो ये पॉइंट और ये दो लाइन, ये जो दिख रहा है ना, ये दो सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको पिच बोलते हैं। या तो मान लो ये और इन दोनों के बीच का जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच, ठीक ना। तो यहाँ पे भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, पिच बोलते हैं, ठीक ना। पिच भी निकालना होता है इसलिए हम पिच बताया, PITCH, पिच ऑफ हेलिकल पाथ। चलो ठीक है। तो अब हम लोग को निकालना है उसी तरह जो हम लोग इससे पहले वाला ड्राइवेशन किया, तो उसमें हम लोग क्या निकाले, सबसे पहले रेडियस। तो बताओ यहाँ पे भी क्या लिखोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बच्चों, mv²/r। लेकिन यहाँ पे v जो है, जिस v से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है वो क्या है, v sin थीटा। v sin थीटा अपॉन mv² होता है ना, तो v sin थीटा का स्क्वायर/r। Fm बताओ क्या होगा बताओ, हम लोग पढ़े हैं QVB sin थीटा ना, तो क्या लिखोगे QB। बताओ आप कौन वाला वेलोसिटी लोगे, ये वाला वेलोसिटी ना, क्योंकि ये 90 डिग्री पे, क्योंकि हम सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर रहे हैं, तो वही वेलोसिटी लोगे जो 90 डिग्री पर है। तो यहाँ क्या लोगे, v sin थीटा, QV sin थीटा। फिर बोलोगे सर एक और sin थीटा होता है, वो एंगल फॉर्मूले वाला, तो वो ये एंगल कितना बना रहा है, देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री ना, QVB sin थीटा। तो B सर्कुलर मोशन कौन करवा रहा है, B sin थीटा। तो यहाँ पे QVB sin थीटा, तो लिए फॉर्मूला क्या होता है, QVB sin अल्फा मान लो यहाँ पे, क्योंकि 2 बार थीटा बोल दोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। QVB sin अल्फा, और ये अल्फा क्या एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो QB कौन सा वेलोसिटी लोगे, B sin थीटा sin अल्फा, और अल्फा का एंगल कितना है यहाँ पे बताओ, B sin थीटा इससे मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना है, 90 डिग्री। तो अल्फा 90 हो गया, तो sin 90 क्या हो जाएगा 1, तो उसको हम लिखे नहीं है, ठीक है। तो B sin थीटा से B sin थीटा क्या है, तो बताओ mv sin थीटा अपॉन r इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, QB। तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो, r इक्वल टू क्या आ गया, mv sin थीटा अपॉन QB। ये आ गया तुम्हारा रेडियस, ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया तुम्हारा रेडियस आ गया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक ना। ओके सर।
ये आ गया रेडियस। अब क्या करना है, अब टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड निकालना है, कैसे निकाले। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है एक टाइम पीरियड क्या होता है, एक सर्कुलर मोशन करने में जो टाइम लगा, तो टाइम पीरियड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी। तो टी इक्वल टू वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से घूम रहा है, v sin थीटा से ना। सर्कुलर मोशन बताओ v sin थीटा से कर रहा है, तो v sin थीटा। बोलो सर ये तो रियल में v है, तो वो v को तो हम दो कंपोनेंट में कर दिया ना, v cos थीटा साइन। v cos थीटा का सर्कुलर मोशन में कोई योगदान नहीं है, वो उसको हेलिकल को आगे ले जाने में उसका योगदान है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन v sin थीटा करवा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 2 पाई आर अपॉन v sin थीटा ले रहा है, ठीक है, क्योंकि v sin थीटा सर्कुलर करवा रहा है। तो r की जगह क्या लिखोगे बच्चों बताओ, 2 पाई r की जगह ये mv sin थीटा अपॉन एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। तो एम आर की जगह एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, और नीचे भी साइन थीटा, भी साइन थीटा से भी साइन थीटा गया। तो बताओ टाइम पीरियड इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। मतलब टाइम पीरियड को वेलोसिटी से कोई मतलब ही नहीं होता है, और टाइम पीरियड को ये भी नहीं मतलब वो कितने एंगल पे इंट्री मारा। टाइम पीरियड को मतलब बस किससे है, 2 पाई कॉन्स्टेंट है मास ऑफ चार्ज पार्टिकल और चार्ज का क्वांटिटी, जो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी जो उससे मतलब है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू से मतलब है, ठीक है, ठीक ना। क्यू चार्ज की वैल्यू से और मास की वैल्यू से, बाकी किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। तो किसी भी एंगल पे जाए टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले जो तुम ड्राइवेशन किए 90 डिग्री वाला जो ड्राइवेशन है वो ठीक है, वो मैं करवाया हुआ हूँ। तो तुम लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में जो लोग नहीं देखे हो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। तो 90 डिग्री में जब करवाया था तो भी टाइम पीरियड यही आया, यहाँ पे भी टाइम पीरियड यही आया, जबकि रेडियस में चेंज है। रेडियस डिपेंड करता है किस एंगल पे जा रहा है, लेकिन टाइम पीरियड में कोई डिपेंडेंस, टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है किस एंगल पे वो जा रहा है। 90 पे जाए तो भी यही वैल्यू आएगा, और वो किसी एंगल पे जाए, मतलब कोई भी 90 के अलावा किसी एंगल पे जाए तो भी टाइम पीरियड की वैल्यू वही है। मतलब टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता वो किस एंगल पे जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन रेडियस डिपेंड करता है, टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अगर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। तो बताओ फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आया नहीं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा बच्चों, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड होता है 1/t मतलब इसका उल्टा 2qb अपॉन 2 पाई एम। और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा था, क्या लिखोगे 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ की वैल्यू क्या है, qb अपॉन 2 पाई एम। 2 पाई से 2 पाई गया, तो बताओ क्या आ जाएगा। ओमेगा को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ओमेगा भी क्या है, qb अपॉन एम। ये वहाँ पे भी यही आया था जब 90 डिग्री पे था, ठीक है। अब हमें पिच निकालना है, यहाँ पे पिच निकालना है। पिच क्या है बताओ, किस डायरेक्शन में है, पिच किसके कारण बन रहा है, भी कॉस थीटा के कारण। और बताओ यहाँ से इस पॉइंट पाने में कितना टाइम ले रहा होगा, एक टाइम पीरियड, क्योंकि बताओ एक सर्कल हो गया ना, कंप्लीट सर्कल हो गया ना, भले क्लोज सर्कल नहीं है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक जाने में देखो एक तरह का सर्कल ही बन रहा है ना। तो एक सर्कल यहाँ से स्टार्ट किया, अगर ये आगे ना जाता तो यहाँ से स्टार्ट करता है यहाँ, तो इसको हम लोग 1 टाइम पीरियड बोलते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पहुँचा तो 1 टाइम पीरियड, लेकिन ये यहाँ से ऐसे जा रहा है तो भी 1 टाइम पीरियड ही बोलोगे ना, यहाँ से ऐसे जा रहा है तो भी 1 टाइम पीरियड ही बोलोगे, ठीक है ना, क्योंकि वो आगे इसलिए जा रहा है क्योंकि भी कॉस थीटा ले जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम पीरियड लगा बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ये आगे ना जाता तो ऐसा बनाता, आगे जा रहा है तो ऐसा बन रहा है ना, तो उसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड। और बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम तुम्हें पता है कितना लग रहा है, टाइम पीरियड के इक्वल। और यहाँ से ये इधर वाली इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी वो भी तुम्हें पता है, वो कितना बच्चों, भी कॉस थीटा, ठीक है। तो वेलोसिटी पता है और तुम्हें टाइम पता है, तो तुम डिस्टेंस निकाल सकते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच। तो चलो पिच निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, पिच निकालना हमें। तो पिच बताओ कैसे निकालोगे, PITCH पिच इक्वल टू क्या लिखोगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी क्या है, भी कॉस थीटा, और टाइम बताओ बच्चों, भी कॉस थीटा, टाइम बताओ कितना आया, टाइम आया था हमारा अभी 2 पाई एम अपॉन क्यू बी है, देख लेना फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता ना, तो 2 पाई एम, टाइम पीरियड देख लेना तुम लोग लिखे हुए हो, क्या आया था 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक है। ये टाइम पीरियड आया था 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, पिच ऑफ हेलिकल पाथ, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करते हैं, पिच भी निकल गया। तो ये ड्राइवेशन पार्ट आ सकता है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक ना। तो ये ड्राइवेशन हम तुम लोग को करवा दिया है। इंपॉर्टेंट ड्राइवेशन स्टार लगा लेना बोर्ड के लिए, 3 स्टार टॉपिक लगा लेना बोर्ड के लिए, ठीक ना। क्लियर? किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट मुझे नहीं लगता है तुम लोग को होना चाहिए अब, ठीक ना। चलो ठीक है, ये हो गया। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग से हम पूछते हैं। अब लॉरेंज फोर्स का क्वेश्चन हम पूछते हैं। लॉरेंज फोर्स होता है क्या है? दोनों का सम। कौन? कूलम फोर्स। मान लो कहीं पे एक चार्ज पार्टिकल है जहाँ पे कूलम फोर्स भी है और मैग्नेटिक फोर्स भी है, तो हम लोग इसको लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। एफ लॉरेंज जो होता है लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। LORENTZ लिख लो, लॉरेंज फोर्स। कूलम फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इसको हम लोग लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। किसी बुक में टोटल लॉरेंज फोर्स भी लिखा रहता है, ये तुम्हारा लॉरेंज फोर्स है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछता है ना, देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मान लो बी इधर है, एक चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी से, क्यू चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी। तो बोला व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट नेट फोर्स विल बी जीरो। नेट फोर्स क्या हो बच्चों? जीरो। नेट फोर्स क्या हो बच्चों? जीरो। अच्छा तो बताओ b इधर है और v इधर है, तो v क्रॉस v लगाओ। v किधर है बच्चों? b इधर है और v किधर है बच्चों? ऊपर। तो v क्रॉस b, इधर की ओर फोर्स लग रहा है, इधर की ओर फोर्स लग रहा है ना। फोर्स किधर लग रहा है? इधर की ओर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर इधर की ओर लग जाए तो लॉरेंज फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर देगा? लॉरेंज फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक ये जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर देगा? ओवरकम कर देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से बाहर होना चाहिए, अंदर से बाहर। तो वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? इधर की ओर रिपेल करेगा। अंदर से क्या होना चाहिए बच्चों? बाहर, अंदर से बाहर, ठीक है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? ये वाला डॉट। तो बताओ लॉरेंज फोर्स किधर लग रहा है? तुम लोग लेफ्ट हैंड रूल से भी लगा सकते हो, जो हम तरीका बताया था जुगाड़ू मेथड। तो चार्ज इधर जा रहा है तो करंट भी इधर, पॉजिटिव चार्ज है तो करंट भी ऊपर ही जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो मैग्नेटिक फोर्स अंदर लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए? बाहर। तो कूलम फोर्स किधर लगेगा? बाहर की ओर, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स अंदर लग रहा है तो कूलम फोर्स बाहर की ओर लगना चाहिए। तो मेरे को पता चल गया डायरेक्शन बाहर होना चाहिए। अब कितना? तो हम लिख सकते हैं कूलम फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। तो कूलम फोर्स क्या होता है? QE। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? QB साइन थीटा, साइन 90, थीटा 90। तो यहाँ से E की वैल्यू, Q से Q गया तो E की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? B E आ गई, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता था, देखो जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है। E इधर है, माइनस चार्ज दिया हुआ, माइनस ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। एक चार्ज मान लो इधर की ओर जा रहा है, Q चार्ज v वेलोसिटी से इधर की ओर जा रहा है, v वेलोसिटी से Q चार्ज इधर की ओर जा रहा है। तो बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, नेट फोर्स क्या हो जाए? जीरो। तो बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? इधर की ओर है। अब मेरे को लॉरेंज फोर्स किधर चाहिए? सॉरी मैग्नेटिक फोर्स किधर चाहिए? इधर की ओर चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या करोगे? मेरे को मैग्नेटिक फोर्स इधर चाहिए। कभी पॉसिबल हो सकता है मैग्नेटिक फोर्स इधर। अब मेरे को पता है फोर्स किधर है? इधर। तो यही लगाओ, फोर्स इधर होना चाहिए और वेलोसिटी इधर है। तो देखो वेलोसिटी जो है ना, फोर्स जो है हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, ये तो जानते हो ना। जो मैग्नेटिक फोर्स है उसमें वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है हमेशा फोर्स। तो कभी ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर फोर्स इधर लग गया तो वेलोसिटी और फोर्स में कितने का एंगल हो जाएगा? 180 डिग्री का। वो पॉसिबल है नहीं, तो ये पॉसिबल कंडीशन नहीं है। मतलब ये कभी भी इक्विलिब्रियम पे नहीं हो सकता, इस पर कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता, चाहे मैग्नेटिक फील्ड लगाओ या ना लगाओ। ये बात पता चला? हाँ सर पता चला। हाँ यही अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यही अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक चार्ज पार्टिकल को इधर फेंके, Q को v वेलोसिटी से इधर फेंके, अब पूछ रहा है बताओ किधर मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो बताओ मेरे को फोर्स किधर? ओके
हाँ ठीक है, ऐसे है, ठीक है। वेलोसिटी इधर है और इलेक्ट्रिक, तो बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हमेशा इधर ही लगता है ना, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों बताओ किधर है, इधर क्या है, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बताओ लॉरेंस फोर्स किधर चाहिए मेरे को, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स किधर चाहिए, इधर की ओर। अब तुम्हें पता है मैग्नेटिक फोर्स इधर की ओर है, मैग्नेटिक फोर्स क्या है बच्चों, इधर की ओर। इधर क्या है, मैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए, तभी तो नेट जीरो होगा, क्योंकि कूलम फोर्स तो उधर ही लगता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे वेलोसिटी किधर भी हो चार्ज का। तो एक चार्ज को ऊपर फेंका है तो कूलम फोर्स इधर लगेगा, कंफर्म है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगता है। तो बोला है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन निकालने के लिए बताओ फोर्स किधर हो गया, इधर लेफ्ट हैंड रूल लगा लो, फोर्स इधर, फोर्स इधर। पॉजिटिव चार्ज है तो जिधर चार्ज होगा उधर ही क्या होगा, जिधर चार्ज होगा उधर ही क्या होगा, करंट। तो करंट इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। देखो फोर्स इधर, पॉजिटिव चार्ज है जिधर चार्ज आ रहा है उधर ही करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बच्चों, अंदर की ओर। देखो हम किए हुए ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की ओर, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा। वैल्यू निकालना है तो वैल्यू के लिए क्या कर दोगे, कूलम फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। कूलम फोर्स क्या है, क्यू ई, और क्यू ई और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, क्यू भी बी। ठीक है, क्योंकि बी और बी में 90 डिग्री का एंगल है, क्यू से क्यू गया तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई अपॉन बी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कई सारे ऑब्जेक्टिव में आते हैं डायरेक्शन बेसिस पे। तो देखो मेरे को बहुत ईजी सब क्वेश्चन इसलिए लगता है क्योंकि मेरे का डायरेक्शन पे कमांड है। तुम लोग भी डायरेक्शन पे कमांड कर लो, आराम से क्वेश्चन कर लोगे मैग्नेटिक फील्ड का। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होते मैग्नेटिक फील्ड का, बस डायरेक्शन पे कमांड होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो अभी हम न्यूमेरिकल पार्ट कर पाए, देखो ये बोर्ड में भी आ सकता है, CBSE बोर्ड में आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, बहुत ज़्यादा चांस होता है। ठीक है ना, स्टेट बोर्ड में बहुत रेयर है कि आ पाए। ठीक ना, तो स्टेट बोर्ड के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जो इससे पहले ड्राइवेशन करवाया वो स्टेट बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया तो अंडरस्टूड जरूर लिखना, और भी अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हो। अगर अच्छा लगा वीडियो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो। ठीक ना, और तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद, जय भारत।